हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। हाँ भी बच्चों, अभी हमने चैप्टर 3 स्टार्ट किया, मोशन एंड फोर्स। और जब बात मोशन की आती है ना, तो वहाँ पर कुछ इक्वेशंस आती हैं जिन्हें हम कहते हैं इक्वेशंस ऑफ मोशन। तो आज हमने एक टॉपिक पढ़ना है जो कि हमारी बुक ने मेंशन किया है, रिव्यू ऑफ इक्वेशंस ऑफ मोशंस फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड बॉडीज। यानी कि ये रिव्यू करना है हमने इक्वेशंस ऑफ मोशन का। इक्वेशन ऑफ मोशन आपने स्कूल लेवल फिजिक्स के अंदर पढ़ी होंगी, आपको जुबानी याद भी होंगी, जिनमें सबसे पहले वाली इक्वेशन आपने ये पढ़ी थी, वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। दूसरे नंबर पर एक इक्वेशन है जो आपने पढ़ी है, एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तीसरे नंबर पर इक्वेशन है, एस इज इक्वल टू वी एवरेज मल्टीप्लाई बाई टी, जिसका मतलब है वी इनिशियल प्लस वी फाइनल ओवर टी मल्टीप्लाई बाई टी। और चौथे नंबर पर 2as इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। ठीक है, ये इक्वेशंस है। इनको ज़रा हम डिटेल में समझते हैं, जिन बच्चों को नहीं पता। तो इसके अंदर जो वी एफ है, इसको हम बोलते हैं किसी चीज़ की फाइनल वेलोसिटी। वी आई इसको बोलते हैं हम इनिशियल वेलोसिटी। अभी मैं लिख लूँ फिर मैं आपको समझाता हूँ। एस को बोलते हैं हम डिस्टेंस, टी को बोलते हैं टाइम टेकन, और लास्ट में ए का मतलब होता है एक्सेलरेशन। ठीक है, इनके मैं यूनिट इधर लिख देता हूँ। इसके होते हैं मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड, डिस्टेंस के होते हैं मीटर, टाइम के होते हैं टी, और एक्सेलरेशन के होते हैं मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो अगर आप इन इक्वेशंस को देखो तो इक्वेशन हमेशा कहती है कि जिसकी जो लेफ्ट साइड पर वैल्यूज हैं वो राइट पर भी वही होंगी। अब अगर आप देखो तो लेफ्ट साइड पर इसके अंदर वी एफ है, यानी कि इस साइड के यूनिट क्या बनेंगे, मीटर पर सेकंड। राइट साइड पर देखो तो वी मीटर पर सेकंड प्लस ए टी, ए के है मीटर पर सेकंड स्क्वायर और टी के है, सॉरी टी लिख दिया मैंने, सेकंड। टी के क्या होते हैं, सेकंड। तो सेकंड इससे कटेगा तो ये आ जाएगा मीटर पर सेकंड। तो देखो सेम यूनिट बनेंगे। ठीक है, तो इसके अंदर आपने कंफ्यूज नहीं होना। जैसे इस साइड पे जो यूनिट है वो 2as है, पता नहीं 2as क्या है, लेकिन मुझे इस साइड पे पता है कि वी एफ स्क्वायर है। अब वी एफ या वी आई के क्या है, मीटर पर सेकंड, तो इधर क्या बनेंगे, मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना। ये एक पूरी डेरिवेशन करके आई हुई है इक्वेशन, खैर हमने वो डेरिवेशन नहीं देखनी, सिंपल ये हमारे पास जो इनकी जो हमने इनका रिव्यू लेना है। इसके अंदर ये वाली है इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल का मतलब क्या है, स्टार्टिंग वेलोसिटी, यानी कि अभी कोई काम शुरू हुआ तो उस वक्त जो वेलोसिटी होगी वो होगी आपकी इनिशियल वेलोसिटी। उसके बाद जब काम कोई एंड हो रहा है या कहता है कि भाई इतनी देर के बाद उसकी वेलोसिटी फलां हो गई, तो जो फलां हुई वेलोसिटी वो हमारी नज़र में बन जाती है फाइनल। अब अगर वेलोसिटी चेंज हुई तो हमें पता है कि अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन ए इज इक्वल टू डेल्टा वी ओवर डेल्टा टी। वेलोसिटी चेंज होगी तो वहां पर क्या बनेगी, एक्सेलरेशन, वो इधर से आ जाएगी, और कुछ ना कुछ से टाइम भी लगेगा, वो आ जाएगा। और जब चेंज होगी वेलोसिटी तो इसका मतलब है डिस्टेंस में भी कुछ फर्क आएगा, तो वो जो डिस्टेंस का फर्क आएगा वो उसे हम ऐसे जाहिर करेंगे, यानी कि ये डिस्टेंस है, ये वेलोसिटी। और एक ये इक्वेशन नहीं है, ये वाली इक्वेशन नंबर 3 ये कहती है कि ये जो एवरेज है, एवरेज वेलोसिटी कब लेते हैं, जब हमें पता ना हो कि हर लम्हे क्या वेलोसिटी, हमें बस ये पता होगी स्टार्टिंग वक्त इतनी थी और एंडिंग वक्त इतनी थी, तो उस वक्त हम एवरेज वेलोसिटी ले लेते हैं। ठीक है, अच्छा अब इसके अंदर याद रखने वाली चीजें क्या हैं, ठीक है, इन इक्वेशंस के अंदर वो जरा देख लो। इसके अंदर याद रखने वाली चीजें ये है कि ये सारी की सारी इक्वेशंस, ये सारी की सारी इक्वेशंस कौन सी हैं, लीनियर मोशन इक्वेशन। लीनियर मोशन इक्वेशन का मतलब क्या होता है, ऐसी मोशन जो कैसी हो रही है, जिसे हम कहते हैं स्ट्रेट लाइन मोशन। ठीक है, और जब स्ट्रेट लाइन मोशन हो तो सब ऑल वेक्टर्स हैव
सेम डायरेक्शंस, यानी कि अगर कोई चीज इस तरफ जा रही है तो मुझे पता है स्ट्रेट लाइन पर भी वो आगे इसी तरफ जाएगी, तो उनके अंदर सेम डायरेक्शन होगी। देन इसके अंदर ये पॉइंट्स आपने याद रखने हैं, वेक्टर्स आर डील एज स्केलर, यानी कि हम जस्ट फिर उनकी क्या सिर्फ इन्वॉल्व करते हैं वैल्यूज, स्केलर वैल्यूज। डील अगर स्केलर डील करूंगा तो फिर मैं इनकी वैल्यूज डील करूंगा, जैसे ये वेलोसिटी है तो मैं इसकी डायरेक्शन को इग्नोर कर दूंगा। तीसरा, दीज इक्वेशंस आर ओनली फॉर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यानी कि ये इक्वेशन सिर्फ कौन सी एक्सेलरेशन पर वैलिड रहेंगी, यूनिफॉर्म, ऐसी एक्सेलरेशन जो चेंज हो ना उसके ऊपर नहीं, मतलब जिसकी वैल्यू इरेगुलरली चेंज हो। यूनिफॉर्म हमने लास्ट टाइम पढ़ा था, ऐसी एक्सेलरेशन जिसकी वेलोसिटी इक्वल इंटरवल पर इक्वल चेंज हो, हम ऐसे एक्सेलरेशन के अंदर इसे लेंगे, ठीक है, ये उनके लिए सिर्फ वैलिड होंगी। नंबर 4 पर vi इज ऑलवेज टेकन एज पॉजिटिव, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी जब भी हम बात करेंगे ये हमेशा पॉजिटिव होगी। और नंबर 5 जो लास्ट पॉइंट आपने याद रखना है, इफ द डायरेक्शन ऑफ एनी अदर क्वांटिटी, if the direction of any other quantity is opposite to vi, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी के ऑपोजिट है किसी चीज की डायरेक्शन, देन the quantity is taken as नेगेटिव, यानी कि फिर हम उस चीज को नेगेटिव ले लेंगे। जैसे एग्जांपल देता हूं, अगर हम कहते हैं कि किसी चीज की डायरेक्शन ऑपोजिट है तो एक आपके आगे न्यूमेरिकल भी आएगा कि अगर एक हेलीकॉप्टर ऊपर की तरफ जा रहा है तो उसकी वेलोसिटी ऊपर है, लेकिन कोई चीज नीचे की तरफ आ रही है तो जो डिस्प्लेसमेंट हो रही है वो वेलोसिटी के ऑपोजिट हो रही है, तो फिर डिस्प्लेसमेंट को हम क्या ले लेंगे, नेगेटिव, ठीक है। तो ये पॉइंट आपने ज़हन में रखने हैं जब हम बात, अच्छा ये वाली जो इक्वेशंस हैं ये हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल मोशन के लिए, हॉरिजॉन्टल मोशन ऑन अर्थ, यानी कि अर्थ के ऊपर हॉरिजॉन्टल मोशन हो तो उस वक्त लेते हैं। लेकिन अगर वर्टिकल मोशन हो तो फिर क्या करेंगे, ये इक्वेशंस के अंदर सारा कुछ सेम रहेगा। जब वर्टिकल मोशन होगी तो वर्टिकल मोशन के अंदर ये सारी इक्वेशन सेम रहेंगी, बस हम एक काम इधर कर देंगे, इधर हमने सिर्फ दो चीजें मोस्टली चेंज करनी होती हैं। एक, हम रिप्लेस कर देंगे, क्या करेंगे, हम ए को रिप्लेस कर देंगे जी से, जो कितनी होती है जी की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। क्योंकि जब चीजें नीचे की तरफ गिरती हैं तो इस तरह की मोशन को हम कहते हैं हमारी जुबान में, कौन सी मोशन, फॉर फ्री फॉल मोशन, ऐसी मोशन जो ग्रेविटी की वजह से होती है, कोई चीज ऊपर से नीचे गिरती है, ये नीचे गिरा पॉइंटर, इस तरह की मोशन के अंदर हम फ्री फॉल मोशन होती है और ए की वैल्यू जी से रिप्लेस हुई होती है और जी की वैल्यू हमें 9.8 पता होती है। दूसरा, जहां पर डिस्टेंस है इसे एच का मतलब होता है हाइट से रिप्लेस कर देंगे, ठीक है। इनमें मैं आपको एक इक्वेशन करके दिखाता हूं, सिर्फ मैं चेंज करता हूं, जैसे ये है एस, तो एस की जगह पे क्या आ जाएगा एच और ए की जगह पर क्या आ जाएगा जी, ठीक है। सिमिलरली अगर आप इधर देखो तो इधर क्या आ जाएगा जी और इधर क्या आ जाएगा एच, इधर क्या आ जाएगा जी। तो ये वाली इक्वेशंस बन जाएंगी फ्री फॉल के लिए और जी की वैल्यू 9.8 फिक्स है। अच्छा, जी की वैल्यू के कुछ निशान है, मतलब सिंबल है कि हमने जी की वैल्यू लाजमी नहीं है कि 9.8 लेनी, क्योंकि हमें पता है कि जी की वैल्यू वेरिएट करती है। अब मैंने कहा भी वेरिएट कैसे करती है, वैल्यू में नहीं करती, डायरेक्शन में करती है। भाई जी की वैल्यू, इफ एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग अपवर्ड, if an object is moving upward then g is negative। अगर कोई ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ जा रहा है तो g नेगेटिव होता है, ठीक है। नंबर 2, if an object is moving downward देन जी इज पॉजिटिव, यानी कि नेगेटिव का मतलब इधर ये है कि जी की वैल्यू आप पॉजिटिव लोगे 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और अगर जब इधर आएगी वैल्यू तो आप लोगे -9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। और ये जी होता क्या है,
ये भी हम देख लेते हैं कि ये ग्रेविटेशनल फोर्स है, मजीद इसकी डिटेल हम चैप्टर 5 में देखेंगे। अच्छा, अब आपको पता है कि अगर ए लिखूं तो ए किसके बराबर होता है, वी एफ माइनस वी आई ओवर टी, यही होता है। लेकिन अगर फ्री फॉल मोशन हो तो ए रिप्लेस हो जाएगा जी से, यानी कि ये फार्मूला जी का बन जाएगा। अब आप मुझे खुद बताओ कि जब कोई चीज़ नीचे से ऊपर जाती है तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी ज़्यादा होती है और फाइनल वेलोसिटी कम होती है। जब कोई चीज़ नीचे से ऊपर जाती है, जब कोई चीज़ नीचे से ऊपर जाएगी तो ज़रा गौर करो, नीचे से ऊपर जाएगी तो नीचे से उसकी इनिशियल वेलोसिटी ज़्यादा है, लेकिन ऊपर जाते हैं उसकी वेलोसिटी कम होती है क्योंकि ग्रेविटी उसे नीचे की तरफ खींच रही है। तो इनिशियल ऊपर है तो इनिशियल पॉजिटिव, तो नीचे की चीज ग्रेविटी, इसलिए वो नेगेटिव है। ये एक पॉइंट तो ये होगा। दूसरा, अगर आप इस फार्मूले में पुट भी करो तो यहां से आपको एक चीज नजर आएगी कि जी की वैल्यू क्या बन रही होगी, नेगेटिव, क्योंकि फाइनल का आंसर छोटा है और इनिशियल ज्यादा, तो इस पूरे फार्मूले का आंसर नेगेटिव में आएगा। ठीक है, अगर इनिशियल उसकी कम हो और फाइनल ज्यादा हो, यानी कि जब कोई चीज ऊपर से नीचे आती है तो वेलोसिटी भी नीचे की तरफ है इनिशियल, और जाहिर सी बात है कि ग्रेविटी भी नीचे, इसलिए भी पॉजिटिव। यहाँ दूसरा आप देखो तो इस फार्मूले के अंदर आप पुट भी करो तो जी का आंसर तब भी कैसा आएगा, पॉजिटिव, क्योंकि फाइनल ज्यादा है और इनिशियल कम है, तो इस फार्मूले का आंसर आ जाएगा पॉजिटिव। इसका मतलब है जी ऊपर जाते वक्त नेगेटिव और नीचे आते वक्त जी की वैल्यू पॉजिटिव ली जाती है। ठीक है, अब जो जी की वैल्यू है ये ऊपर की तरफ हमारे पास इस कैलकुलेशन के अंदर आ रही है नेगेटिव और नीचे की तरफ आती है पॉजिटिव। अब इसी चीज को याद रखते हो, आपकी बुक ने लेफ्ट साइड पर एक छोटी सी डायग्राम बनाई हुई है, उस डायग्राम को भी समझते हैं, यानी कि जो हमने लास्ट टाइम ग्राफ पढ़े हैं उन ग्राफ को इस्तेमाल करते हुए हम इस डायग्राम को ज़रा सॉल्व करते हैं कि ये क्या कहती है। बुक ने कहा कि ये एक आपको ग्राफ बना के देता हूँ मैं भाई साहब, एक ऑब्जेक्ट का जिसके अंदर इधर टाइम है और इधर टाइम है और इधर डिस्प्लेसमेंट है। तो कोई चीज़ ऐसे गई है, ए ऐसे गई है, ए ऐसे, यानी कि किसी बंदे ने कोई चीज़ यहाँ से फेंकी, वो ऊपर गई, हाईएस्ट पॉइंट पर जाकर उसने डायरेक्शन बदली। जब हाईएस्ट पॉइंट पर जाते हैं तो उस वक्त वेलोसिटी जीरो होती है और फिर वो नीचे आ गई अपनी इनिशियल लेवल पर। ठीक है, तो अब बताओ कि इसका डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ तो ये है, तो इसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, जरा देखना। देखो, जब वक्त जीरो था टाइम और इस तरफ है वेलोसिटी, इधर है जीरो, यानी कि नीचे की तरफ वेलोसिटी नेगेटिव होगी, ऊपर की तरफ पॉजिटिव। और टाइम मैंने बताया कभी भी नेगेटिव नहीं होता, इसलिए फर्स्ट क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट ही यूज होता है। तो जब टाइम जीरो था स्टार्टिंग टाइम, तो उसकी वेलोसिटी अच्छी खासी थी, तो ये उसकी वेलोसिटी आ गई यहाँ पर। लेकिन जब ऊपर जा रही है तो वेलोसिटी कम हो रही है, तो टाइम के बढ़ने से देखो वेलोसिटी क्या होनी शुरू हो गई, कम होनी शुरू हो गई। उसके बाद हाईएस्ट पॉइंट पर जाकर देखो वेलोसिटी जीरो हो गई और उसके बाद वेलोसिटी फिर बढ़नी शुरू हो गई, लेकिन किस डायरेक्शन के अंदर, नेगेटिव डायरेक्शन के अंदर, ये देखो। और जितने ऊपर वो यहां से गई थी, जिस यानी कि अगर यहां पर 25 थी तो इधर भी कितने पर आंसर आएगा, 25 मीटर पर सेकंड, बट नेगेटिव। लेकिन ये सिर्फ कब होगा, इफ देयर इज नो एयर फ्रिक्शन, यानी कि एयर फ्रिक्शन के एब्सेंस में ये होगा। ठीक है, यानी कि ये बिल्कुल तकरीबन, ये मैंने तो स्ट्रेट लाइन नहीं बनाई, ये बिल्कुल एक ऐसी स्ट्रेट लाइन बनेगी, यूं यूं। ठीक हो गया, ये इस तरह की एक स्ट्रेट लाइन आपको नजर आएगी, इस तरह की। ठीक हो गया, तो यही वो वेलोसिटी टाइम ग्राफ से भी हमें पता लगेगा, या डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ से, और यहाँ इक्वेशंस इस पर लगाएं तो इक्वेशंस भी हमें यही आंसर देंगी। ठीक है, तो आप देखो इसकी स्लोप कांस्टेंट जा रही है, तो स्लोप का मतलब कि स्लोप, वेलोसिटी टाइम ग्राफ की स्लोप आपको क्या देती होती है, स्लोप देती होती है एक्सेलरेशन। तो अगर स्लोप यूनिफॉर्म जा रही है तो यूनिफॉर्म का मतलब एक्सेलरेशन फिक्स है, और एक्सेलरेशन की वैल्यू फिर कितनी होगी, 9.8, क्योंकि ये फ्री फॉल मोशन है। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद बुक ने एक और दो बनाए हैं, दो चीज़ें, दो बाल्स फेंक रही है बुक नीचे की तरफ, एक बाल बड़ी है और एक छोटी है। तो ये गलीलियो ने बताया कि अगर यहाँ पर एक बड़ी बाल है और एक ये छोटी बाल है, इनको नीचे फेंका जाए तो ये हर सेकंड में इक्वल ही डिस्टेंस ट्रैवल करती है, यानी कि इनकी वेलोसिटी के अंदर सेम रेट ऑफ चेंज आता है। तो ये यानी कि सेम एक्सेलरेशन से फ्लो करती हैं, और जो एक्सेलरेशन फिर इस वक्त होती है वो कितनी होती है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो सिमिलरली इधर भी कितनी होगी, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यानी कि फ्री फॉल मोशन के अंदर हर ऑब्जेक्ट, चाहे वो मोटा हो, पतला हो, छोटा हो, बारीक हो, जैसा मर्जी हो, उन सब की एक्सेलरेशन सेम होती है।
लेकिन सिर्फ तब जब आप एयर रेजिस्टेंस को निगलेक्ट कर दो, नजरअंदाज। एयर रेजिस्टेंस होगी तो जाहिर सी बात है जो मोटा ऑब्जेक्ट होगा उस पर ज़्यादा लगेगी और छोटे पर कम। तो छोटा जल्दी आएगा, मोटा लेट, यानी कि साइज में, वॉल्यूम में। लेकिन अदरवाइज अगर इनका मैथ जैसा मर्जी हो, जो मर्जी हो, लेकिन फ्री फॉल मोशन की ये सेम स्पीड से आएंगी अगर इनकी एयर रेजिस्टेंस निगलेक्ट कर दिए। इसलिए जी की वैल्यू सबकी क्या होती है, 9.8। अब ये जो 9.8 है ना, इसका मतलब क्या बनता है, जी होता है डेल्टा वी ओवर डेल्टा टी। अगर एक्सेलरेशन से लें तो इसके अंदर जी की वैल्यू है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्या इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 9.8 मीटर पर सेकंड ओवर सेकंड। ये पता क्या कह रहा है, ये जो जी इधर से निकाल के दी, ये कह रहा है कि भाई हर चीज की वेलोसिटी 9.8 के हिसाब से चेंज होगी 1 सेकंड में। इसका मतलब है जब आपने यहां से कोई चीज फेंकी थी तो इन सब की इनिशियल वेलोसिटीज कितनी थी, 0। 1 सेकंड के बाद इसकी वेलोसिटी भी 9.8 मीटर पर सेकंड हो जाएगी और इसकी भी। उसके बाद 2 सेकंड के बाद 9.8 का डबल कितना होता है, 19.6। ठीक है, 19.6 हो जाएगी इधर वेलोसिटी। उसके बाद 19.6 को आप फिर 9.8 को 3 से ज़रब दे दो, तो इस तरह हर सेकंड में इसकी वेलोसिटी कितनी बढ़ रही है, 9.8 पर सेकंड। तो फिर इसकी जी की वैल्यू जिसे कहते हैं ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, वो सबके लिए क्या होगा, सेम होगा। ठीक हो गया। इसको आप 1-2 बार पढ़ोगे, इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी। अगर इसमें कोई कन्फ्यूजन है या कोई कॉन्सेप्ट समझ नहीं आया तो कमेंट में बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।